Hello everyone, welcome to Exam Dost, my dear friends. I am back again with one very interesting and important video for all of you. तो यार आप लोग हमेशा सोचते हो कि कॉलेज के साथ आप कौन से एग्जाम्स के लिए अपीयर कर सकते हो, कौन से एग्जाम्स आपको देने चाहिए। तो उसी बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों से चर्चा करूंगा कि कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो आप कॉलेज के साथ तैयार कर सकते हैं, और जो भी एग्जाम आपको पसंद आए, जो भी सिलेबस आप लोगों को पसंद आए, प्लीज आप उसको जाकर के एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ा सा गूगल कीजिए, ताकि आप उसके बारे में और जानकारी ले पाएं और उस तरफ अपने कदम बढ़ा पाएं। तो ये सेशन मैं जो बना रहा हूं ये सिर्फ कॉलेज वाले बच्चों के लिए बना रहा हूं, ताकि वो बच्चे अपने करियर को चूज कर पाएं, अपनी डायरेक्शन को चूज कर पाएं। ठीक है, तो यार देखो, दो तरह के एग्जाम्स हम लोग देख सकते हैं, वन इज टेक्निकल एंड द अदर इज द नॉन टेक्निकल। अगर टेक्निकल में बात करूं तो इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, गेट हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर हो गया, आरआरबी हो गया, एसएससी हो गया, पीएसयू के पेपर हो गए। नॉन टेक्निकल में सिविल सर्विसेज, स्टेट पब्लिक सर्विस, ठीक है, एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम। मतलब आप ये कह सकते हो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, इस तरह के एसएससी के बहुत सारे पेपर्स और बैंक्स के पेपर। अब दोनों में फर्क क्या है? देखो, जब टेक्निकल एग्जाम की बात करते हैं तो इन एग्जाम्स के लिए प्री रिक्विजिट होता है आपका एक इंजीनियर होना, या कुछ पोजीशंस के लिए डिप्लोमा होल्डर होना। जैसे आरआरबी के केस में जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी निकलेगी उसमें डिग्री जरूरी है, जो असिस्टेंट लोको पायलट की निकलेगी वहां डिप्लोमा जरूरी है, टेक्नीशियन की निकलेगी वहां डिप्लोमा जरूरी है। बेसिकली ऑल इन ऑल आपको एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या टेक्निकल बैकग्राउंड से होना जरूरी है। फिर इन पेपर्स के अंदर देखो, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन नॉन टेक का हो सकता है, बट मेजर पोर्शन, जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा टेक्निकल सिलेबस का होगा, चाहे वो आपने डिप्लोमा में पढ़ा है या डिग्री में, डिपेंडिंग अपॉन योर एलिजिबिलिटी। जहां डिप्लोमा मांग रहे हैं तो डिप्लोमा का सिलेबस मांगेंगे, जहां डिग्री मांग रहे हैं वहां डिग्री का सिलेबस मांगेंगे। लेकिन आपने जो चीजें पढ़ रखी हैं अपने कॉलेज या डिप्लोमा में, उन्हीं चीजों का एप्लीकेशन इन एग्जाम्स के अंदर आएगा। इसके लिए एक्स्ट्रा सिलेबस यस कुछ हद तक करना पड़ेगा, खास करके जब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की, जब हम बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर की, तो यहां पे अलग अलग पेपर्स के लिए अलग अलग नॉन टेक्निकल सिलेबस आपका बन जाता है, तो वो करना पड़ता है। बट जो कोर है पेपर का टेक्निकल, वो पार्ट आपका सेम रहता है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज की अगर बात करें तो इसको कंडक्ट कराती है यूपीएससी, जो सिविल सर्विस कराने के लिए भी जिम्मेदार है। इसमें आपको इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होना चाहिए इन योर रेलिवेंट डिसिप्लिन, और ये 4 ब्रांचेस के लिए होता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन। 3 स्टेज का इसका पेपर होता है। पहला होता है प्रीलिम्स, जो ऑब्जेक्टिव होता है। यहां 2 पेपर होते हैं बेटा, 2 घंटे का पेपर मॉर्निंग में होगा, नॉन टेक्निकल होगा, सभी ब्रांचेस का एक साथ होगा, और सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन पेपर होगा। यहां पे 10 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे एथिक्स आ जाएगा, एनवायरमेंट आ जाएगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन आ जाएगा, करंट अफेयर्स आ जाएगा, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजमेंट आ जाएगा। इस तरीके के 7-8 पेपर, अप्रोक्सीमेटली 10 पेपर, क्योंकि मैथ्स भी उसके अंदर आ जाता है। तो ये सारी चीजें मिला के 200 नंबर का पहला पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, और ये पेपर आपको 2 घंटे के लिए देना है। फिर इसके बाद आपको ब्रेक मिलेगा, फिर 3 घंटे का एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, जिसमें 300 नंबर होंगे, 150 क्वेश्चन, 3 आवर्स। ठीक है, ये टेक्निकल होगा, इसमें सारे टेक्निकल सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। अब ये 500 मार्क्स में अराउंड कट ऑफ जाती है 250-260 मार्क्स। जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो नेक्स्ट स्टेज के लिए एलिजिबल होते हैं, विच इज मेंस। तो ये प्रीलिम्स आपका फेब में होता है, मेंस आपका जून जुलाई के अराउंड होता है, सेम ईयर के अंदर। तो वहां पे आपको 2 पेपर फिर लिखने होते हैं, बट नाउ दे आर सब्जेक्टिव। जैसे कॉलेज का पेपर लिखते हो, सारा आंसर लिख के आना है, 3 घंटे मॉर्निंग में, 3 घंटे इवनिंग में। अब ये दोनों पेपर टेक्निकल रहने वाले हैं, ये दोनों के दोनों टेक्निकल रहेंगे। और ये टेक्निकल पेपर्स का जो सिलेबस है, जो आपने पेपर 1 में एमसीक्यू बेस दिया था, उसी के सिलेबस के 2 हिस्से कर दिए जाते हैं। आधा पेपर 1 में आता है, आधा आपका पेपर 2 के अंदर आता है। ठीक है, इसका डिफिकल्टी काफी हाई हो जाता है। काहे के लिए? क्योंकि यार पूरा आंसर लिख के आना है, तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो मेंस वाली स्टेज कुछ ही बच्चे लिख पाते हैं, कुछ ही बच्चे वहां तक जा पाते हैं। ऑब्वियसली प्रीलिम्स ही बहुत सारे लोग क्वालिफाई नहीं करते। तो ये जो पेपर होता है, सुबह में 300 नंबर का और शाम को 300 नंबर का, एक ही दिन में 600 नंबर का पेपर दोगे।
अब यहां क्यूमुलेटिव मार्क्स जुड़ेंगे, पहले 500 नंबर और ये 600, 1100 में से अगर आप 600 650 अबव हो तो आप अगली स्टेज के लिए बैठ सकते हो, विच इज द इंटरव्यू। वो आपका ईयर के एंड में होगा इंटरव्यू, और आपसे चॉइस शीट भरवाई जाएगी। आप कौन से डिपार्टमेंट को टारगेट कर रहे हो तो आपकी चॉइस शीट और इंटरव्यू परफॉर्मेंस के आधार पे इंटरव्यू 200 नंबर का होगा, टोटल बनेंगे 1300 नंबर, 500 पहली स्टेज के, 600 सेकंड स्टेज के, थर्ड स्टेज के 200। इसके आधार पे आपको रैंक और आपको डिपार्टमेंट एलोकेट किया जाएगा। यहां असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हो, सीपीडब्ल्यूडी, मिलिट्री इंजीनियरिंग, रेलवे अब इससे बाहर जा चुका है, तो रेलवे के लिए आरआरबी जेई अभी के लिए एकमात्र रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो रेलवे पहले होता था इंजीनियरिंग सर्विसेज में, नाउ इट इज नॉट देयर, और इसी वजह से सीटें बहुत कम हो गई हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो बहुत कम बच्चे साल भर के रिक्रूटमेंट के थ्रू जाते हैं उतनी कम सीटों के लिए। ये वही बच्चे होते हैं बेटा जिनका सपना होता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट लेना, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होल्ड करना, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको बता दिया पेपर 1 500 मार्क्स का होता है, पेपर 2 आपका 600 मार्क्स का होता है, और इंटरव्यू 200 नंबर का होता है। फिर आता है गेट। गेट क्या है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। इसका पर्पस है अगर आपको एमटेक करना है, एमएस करना है, या फिर आपको पीएसयू में जॉब पाना है। बहुत सारी कंपनीज गेट के स्कोर कार्ड को लेती हैं, तो वो अपना रिटर्न कंडक्ट ना करा के गेट के मार्क्स के आधार पे सीधे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराती हैं। इससे आपको डायरेक्ट पीएचडी भी मिल सकती है, बीटेक के बाद आप डायरेक्टली पीएचडी में भी जा सकते हो। तो इस एग्जाम को आईआईटीज और आईएससी कंडक्ट कराते हैं रोटेशनल बेसिस पे। 8 इंस्टीट्यूट होते हैं, 7 आईआईटी, 1 आईएससी, हर साल एक नए इंस्टीट्यूट का नंबर आता है, तो ये 8 साल की साइकिल रिपीट करती रहती है। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए या फिर मास्टर डिग्री चाहिए साइंस के अंदर। यहां एक ही पेपर होता है 3 घंटे का, उन 3 घंटे में 65 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, जिसमें से 10 होते हैं एप्टीट्यूड के, 5 क्वेश्चन 1 नंबर के, 5 क्वेश्चन 2 नंबर के, टोटल 15 नंबर। 55 होते हैं मैथ्स प्लस टेक्निकल, तो 55 क्वेश्चंस का वेटेज 85 मार्क्स मैथ्स प्लस टेक्निकल, और 15 मार्क्स एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। 3 घंटे में आपको देना होता है। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, एमसीक्यू, ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट, एमएसक्यू, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, एनएटी, जहां पे आपको एक नंबर एज अ आंसर इंसर्ट करना है। अगर वो नंबर सही रेंज में लाई किया, जो रेंज गेट वालों ने डिसाइड की है, तो करेक्ट है। उस रेंज के बाहर चला गया तो गलत है। वो रेंज उन्हीं के पास रहती है, वो रेंज आपको नहीं बताएंगे इस रेंज का आंसर है, वो चेकिंग में इस्तेमाल होगी। बट नेगेटिव मार्किंग सिर्फ एमसीक्यू में होती है, सिंगल चॉइस वाले में। अगर आपने कोई भी आंसर गलत किया, 1 नंबर का गलत करोगे -1/3, 2 नंबर का गलत करोगे -2/3। तो यहां टेक्निकल सब्जेक्ट आएंगे आपकी ब्रांच के, मैथ्स आएगा और एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा। तो जो बच्चों को मास्टर्स करना है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को मास्टर्स के लिए जाना चाहिए, ताकि प्राइवेट सेक्टर में अच्छी पोजीशन पे वो लोग पहुंच पाए। और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये सारे बच्चे पीएसयूज के लिए देते हैं। पीएसयू क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जहां गवर्नमेंट का मेजॉरिटी शेयर होता है। तो इट इज अ सेमी गवर्नमेंट काइंड ऑफ अ जॉब, जहां पर्क्स बहुत अच्छे होते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे बच्चे गेट एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं। तो ये पैटर्न तो देखो मैंने आपको बता ही दिया। मैथ्स एक्चुअली 85 में से 13 नंबर का आता है, तो टेक्निकल आपका 72 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। स्टेट एजेई एग्जाम, तो ये स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए रिक्रूट करते हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट के लिए आप असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर पे काम करोगे। वहां के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में, इस तरह के डिपार्टमेंट्स में जाओगे। जैसे मान लो हमने बोला कि यूपी पीएससी करा रहा है, तो यूपी पीएससी क्या कर रहा है? यूपी के लिए इंजीनियर्स रिक्रूट कर रहा है, या यूपी पीसीएल हो रहा है, तो यूपी पावर कॉर्पोरेशन रिक्रूट कर रहा है इंजीनियर्स को उनके पावर डिपार्टमेंट के लिए। आरपीएससी हो रहा है, तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूट कर रहा है इंजीनियर्स को राजस्थान पब्लिक डिपार्टमेंट्स के लिए। इस टाइप से यहां या तो डिप्लोमा या बैचलर इंजीनियरिंग चाहिए होती है। यहां ऑब्जेक्टिव पेपर ही होता है, लेकिन उसका सिलेबस काफी वास्ट होता है। इसका सिलेबस गेट से बड़ा होता है, लेकिन लेवल जो होता है ना क्वेश्चंस का, वो काफी इजी होता है। लेवल काफी इजी होता है। असिस्टेंट इंजीनियर का अगर देखो रिक्रूटमेंट है, तो वहां पे लेवल आपको थोड़ा गेट लेवल पे मिल जाएगा।
जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट है तो वहां पे जो लेवल मिलेगा वो काफी लो लेवल मिलेगा। वहां पे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जहां अगर आपको चीजें रटी हैं तो आप डायरेक्टली आंसर मार्क करके आ सकते हो, आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। तो आप ये मान लीजिए कहीं ना कहीं असिस्टेंट इंजीनियर, इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट, इनका लेवल आसपास ही रहता है। मतलब ये समझ लो गेट को अगर मैं स्टैंडर्ड मानूं तो गेट के लेवल से 70% टू 100% लेवल के अंदर इनके क्वेश्चन लाई करेंगे। जूनियर इंजीनियर गेट के लेवल से आई वुड से 30-40% डिफिकल्टी पे लाई करेगा, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज में जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर है तो वो गेट से थोड़ा कम लेवल का होता है, सब्जेक्टिव गेट लेवल का होता है। ए असिस्टेंट इंजीनियर गेट से 70% से 100% की बैंडविड्थ के अंदर ऑसिलेट करता है। डिफिकल्टी की बात कर रहा हूं तो गेट, अगर डिफिकल्टी की टर्म्स में बात करें तो गेट के क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट होते हैं, वहां कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एकदम इन डेप्थ चाहिए होती है। और वहीं इंजीनियरिंग सर्विसेज के कुछ आपके फैक्ट बेस्ड हो जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल हो जाते हैं, लेकिन एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। और क्योंकि वहां पे कट ऑफ भी 50 से 60% मार्क्स पे जाती है तो अगर कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है स्किप कर सकते हो। गेट में वो काम नहीं कर पाओगे। गेट में हर क्वेश्चन के लिए टाइम बहुत मिल रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है, तो वहां एक्सपेक्टेशन है कि आप तैयारी करोगे, वहां पे आप फाइट करोगे, सवाल से आंसर निकालने की पूरी कोशिश आप करेंगे, ऐसी आपसे एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन इजी भी होते हैं। जूनियर इंजीनियर के तो ऑलमोस्ट सारे इजी होंगे, असिस्टेंट इंजीनियर में कुछ क्वेश्चन गेट से कॉपीड हो सकते हैं, उनके प्रीवियस ईयर से हो सकते हैं, तो वो क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। बट असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर में जनरल अवेयरनेस सेक्शन को आपको अच्छे से तैयार करना होता है। जैसे राजस्थान पीएससी है तो राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बारे में पूछेगी। अब आरआरबी जेई, आरआरबी जेई के भी बेटा 2 टेस्ट होते हैं। सीबीटी 1 में आता है आपका मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, ये 100 नंबर का होता है। यहां पे कुछ भी टेक्निकल नहीं है, मैथ्स, एप्टीट्यूड और साइंस आपसे पूछा जा रहा है। अब यहां पे बेटा इसमें रिक्रूटमेंट आप नाम से ही समझ सकते हो, इट इज फॉर द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे में इंजीनियर बनने के लिए होती है। यहां मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 40% है और यहां पे 1.5 घंटे का ये पेपर है जिसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फॉर 100 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग भी है। सीबीटी 2 में आपका टेक्निकल आएगा, बट जनरल अवेयरनेस वहां भी आएगा 15 नंबर का, फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा 15 नंबर का, कंप्यूटर आ जाएगा 10 नंबर का, एनवायरमेंट आ जाएगा 10, ऐसे करके 50 नंबर ये बन गए और 100 नंबर का आपका टेक्निकल आएगा। ये सिलेबस एसएससी जेई वाला होता है, 2 घंटे का पेपर है, 150 नंबर का ये पेपर होता है, यहां भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। एसएससी जेई एक सिंगल स्टेज का एग्जाम होता है, सॉरी 2 स्टेज का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स और मेंस। यहां जूनियर इंजीनियर लगते हो वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, जैसे स्टेट वाले एग्जाम्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब देते हैं, एसएससी जेई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब देता है। और सबसे बढ़िया बात है इसकी वैकेंसी हर साल आती है, जैसे सेंट्रल पीडब्ल्यूडी, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसको कंडक्ट कराता है आपका एसएससी। यहां भी डिप्लोमा या बैचलर डिग्री चाहिए होती है। यहां पेपर 1 जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, इसमें 6 से 7 सब्जेक्ट आते हैं। अदर देन दैट जनरल अवेयरनेस आपको तैयार करना पड़ता है, तो जनरल अवेयरनेस का भी मेजर योगदान इसके अंदर होता है। एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आती है और इसके अलावा टेक्निकल सब्जेक्ट आते हैं, बट इसका टेक्निकल सिलेबस गेट से काफी कम होता है, उसका ड्यूरेशन भी कम होता है, उसकी डिफिकल्टी भी बहुत लो लेवल पे रहती है। बट फिर होता है इसका मेंस, जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, मेंस की डिफिकल्टी आप कंपेयर कर सकते हो गेट से, आप मान सकते हो गेट से 60% से लेके 100% तक मिलेगी डिफिकल्टी, और ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स दिलवाएगा। तो आप देख सकते हो बेटा टेक्निकल सिलेबस के आधार पे आप कितने सारे पेपर लिख सकते हो, आरआरबी जेई, एसएससी जेई, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसके अलावा हर स्टेट के इंडिविजुअल एग्जाम्स आप दे सकते हो। तो यहां देखो पार्ट ए में आपके 100 क्वेश्चन सीबीटी 2 के लिए, 100 क्वेश्चन 300 नंबर के, इसके अंदर चाहे सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल, चाहे मैकेनिकल, आपको अपनी अपनी ब्रांच का पेपर देना है। ये 3 ब्रांचेस के लिए होता है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ठीक है। और पेपर 1 के अंदर मैंने बता ही दिया 50-50 नंबर का आपका जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस आता है, और 100 नंबर का आपका टेक्निकल, यानी 100 का नॉन टेक्निकल, 100 का टेक्निकल।
अब सिविल सर्विस, ये नॉन टेक्निकल पेपर हो गया जिसमें कि सारे बच्चे बैठ सकते हैं, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से। तो ये तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में डालेगा, पुलिस सर्विस में, आईएफएस में डालेगा, और मैं उम्मीद करता हूं इतनी सारी वेब सीरीज चलते हैं, सिविल सर्विस के बारे में बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम है। इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए होती है, इंजीनियरिंग में नहीं, किसी भी डिसिप्लिन के अंदर। यहां प्रीलिम आता है जिसमें कि जनरल स्टडीज आपसे पूछा जाता है, एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाता है। एप्टीट्यूड वाला टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, यानी उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने होते हैं। जो जनरल स्टडीज वाला पेपर होता है उसके मार्क्स आपके मैटर करते हैं। मेंस में आपको देखो इलेक्टिव चूज करना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है जस्ट लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज, लेकिन इलेक्टिव चूज करना होता है। ज्यादातर इंजीनियरिंग वाले बच्चे इंजीनियरिंग इलेक्टिव लेते हैं, बहुत से बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें ले सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरह इसका थर्ड स्टेज आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू बेटा इसका काफी टिपिकल होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज जितना इजी नहीं होता है। तो डिफिकल्टी मैं कहूंगा बहुत हाई है, बहुत सारे एस्पिरेंट है, बहुत कम सीटों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन फिर जॉब भी बेटा सबसे तगड़ी यहीं से मिलेगी। और अगर आप यूपीएससी की सिविल सर्विस की तैयारी करो तो साथ में आप ना स्टेट पीएससी कर सकते हो, और कोई एग्जाम नहीं कर पाओगे साथ में। जैसे टेक्निकल में तो एक साथ तैयारी बहुत से एग्जाम्स की हो सकती है, यहां नहीं हो सकती। तो यहां प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे 400 नंबर के, मेंस के अंदर 9 पेपर होंगे 1750 नंबर के, और इंटरव्यू 275 नंबर का होगा। टोटल 2025 मार्क्स का इवैल्यूएशन होगा। स्टेट पीएससी, इसका सिलेबस यूपीएससी से मिलता जुलता होता है, बस स्टेट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी वो आपको आनी चाहिए जिस स्टेट का एग्जाम आप देने जा रहे हो। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है, स्टेट सिविल सर्विस, स्टेट पुलिस सर्विस, वहां पे आपको रिक्रूटमेंट मिलता है। यहां भी बैचलर डिग्री चाहिए, यहां भी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है, बट इसकी डिफिकल्टी हाई होती है, वेरी हाई नहीं होती। तो जो बच्चे सिविल सर्विस में बहुत अच्छा नहीं कर पाते वो बैकअप के तौर पे स्टेट पीएससी दे सकते हैं। एसएससी सीजीएल बेटा, इसमें बहुत सारे नॉन टेक्निकल बच्चे भी बैठते हैं, इसका भी क्राउड बहुत बड़ा होता है। यहां पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल पेपर है, ये भी एसएससी कराती है। पहला पेपर इसका ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, यानी एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश प्लस जनरल अवेयरनेस आती है। दूसरे में क्वांट आता है, इंग्लिश आती है, स्टैटिस्टिक्स, जनरल स्टडीज आती है। तीसरा होता है डिस्क्रिप्टिव, जहां एसे या लेटर आपसे लिखवाया जाएगा। चौथा होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये किसी किसी पोजीशन के लिए होता है और ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इससे रैंक डिसाइड नहीं होती है, ठीक है। तो डिफिकल्टी इसकी काफी इजी होती है, लेकिन कंपटीशन हाई होने की वजह से यहां पे भी बच्चों को मल्टीपल अटेम्प्ट लग जाते हैं। तो पेपर 1 के अंदर 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, चारों सेक्शन से आपके, इंग्लिश, एप्टी, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से, और टोटल 200 नंबर का होगा, 1 घंटे का पेपर, ठीक है। अब पेपर 2 के अंदर आपका मॉड्यूल 1 आएगा, सेक्शन 1 में मैथ्स, और मॉड्यूल 2 आपका आएगा रीजनिंग। तो ये 30-30 क्वेश्चन होंगे, 90-90 मार्क्स के, 1 घंटा। सेक्शन 2 में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस 45-25 क्वेश्चन, इसमें भी 1 घंटा मिलेगा। सेक्शन 3 में कंप्यूटर टेस्ट और डेटा एंट्री टेस्ट, ये 15-15 मिनट के होंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं, इसमें रैंक या मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। बैंक पीओ का सिलेबस काफी हद तक आपका एसएससी सीजीएल से मैच करता है। यहां भी बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, नॉट इंजीनियरिंग, आर्ट्स में भी चलेगा। यहां अभी आपका जो सिलेबस है, प्रीलिम्स के अंदर इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, मेंस के अंदर रीजनिंग, डीआई और आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। इंटरव्यू उसके बाद जीडी, ये आपका टोटल है, और यहां भी मॉडरेट टू हाई रहेगा। अब जो बच्चे टेक्निकल देने वाले हैं बेटा, उनके लिए इलेक्ट्रिकल में क्या क्या आता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, फील्ड थ्योरी, मटेरियल, मशीन्स, पावर सिस्टम्स, ठीक है, मेजरमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का कुछ पार्ट, यानी जहां पे आपका ईडीसी वाला पार्ट आ जाएगा, एनालॉग वाला, डिजिटल वाला, कम्युनिकेशन वाला, माइक्रो प्रोसेसर, ये सारी चीजें आपकी आती हैं, ठीक है। तो यार इन चीजों पे ध्यान देते हुए कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, किस तरह का कंपटीशन फेस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आगे कैसे देखते हैं, एक टेक्निकल जॉब में या एक नॉन टेक्निकल जॉब में, आप अपना फैसला बना सकते हैं किस तरफ आपको आगे बढ़ना है। और देखो यार, मंडे से पावर सिस्टम का कोर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 2 सितंबर से। मॉर्निंग 7 to 10:30 आपकी क्लास होगी।
इस पे अभी आपको 30% ऑफ मिल रहा है यूजिंग EB30, लेकिन ये डिस्काउंट आपका आज एक्सपायर हो जाएगा। और अभी सभी कोर्सेज पे 30% ऑफ है, तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है फटाफट 30% ऑफ का फायदा उठा सकता है। आज रात 12 बजे ये कोड एक्सपायर हो जाएगा, अभी लगा सकते हो EB30। और हमारे जो रेगुलर बैचेस हैं, जो कॉम्प्रिहेंसिव है, जो 1 जुलाई से स्टार्ट हुए थे, उस पे हमने 10% प्राइस भी ड्रॉप किया है, प्लस आपको 30% ऑफ भी दे रहे हैं, तो 40% सेविंग है आपकी। आप 11,000 रुपए तक सेव कर सकते हो लाइव बैचेस पे। बाकी रिकॉर्डेड कोर्सेज, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस, इन सभी पे 30% ऑफ है। और मंडे से नया रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी चालू हो रहा है, जिसमें कामेश सर एनालॉग लेके आ रहे हैं, आप उस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। फटाफट से एनरोल कर लीजिए, कोड आपके लिए है EB30। ओके, तो ये चीज मैंने आपको बता दिया। RIB पे भी 30% ऑफ मिलेगा और नॉर्मल बैचेस पे भी, बट लाइव बैचेस पे 10% प्राइस ड्रॉप है, प्लस 30% ऑफ है। बाकी रिकॉर्डेड लो, सब्जेक्ट वाइज लो, कुछ भी लो, सब पे 30% ऑफ आपको मिलेगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाकी आपकी जो भी क्वेरीज है कमेंट्स में जरूर हमको बताइएगा, हम आपके कमेंट्स जरूर रीड करेंगे। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड टेक केयर।